अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग घर आए थे, एक दिन के लिए ही आए थे, मतलब एक रात और 2 दिन थे। तो रात में ना फिर मेरा ये था कि खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। आधी रात को मुझे इतनी कोई सख्त वाली भूख लगी, तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तो हमने कबाब जी ऑर्डर कर लिया, वहाँ का बर्गर, और ये उनकी कोई डील चल रही थी, तो वो मिडनाइट डील थी आई थिंक, तो वो हमने ऑर्डर कर लिया अपने लिए। तो इनका जो बर्गर है ना, कसम से कमाल गए, बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चिकन भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन मुझे कबाब ये सॉरी मुझे ना ये ज़्यादा पसंद है बर्गर। तो अभी ये हम लोग वही खा रहे थे, दोनों बैठे हुए थे। और मैं उनसे कह रही थी कि सुबह जल्दी निकलेंगे, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश है। और टाइटल से पता चल ही गया है आपको, थंबनेल से, कि किस चीज़ का व्लॉग है ये। तो जी हाँ, मेरी कज़न की इंगेजमेंट हो रही है, बात पक्की हो रही है। तो अच्छा, फिर हम लोग थोड़ी सी बारिश रुकी थी ना, तो हम लोग निकले थे घर से, उनके हमने घर भी जाना है। और ये एक शॉप खुली हुई थी, यहाँ से कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह लेना था। तो मैंने कहा यहाँ से देख लेते हैं, अगर कुछ हमें मिल जाता है तो ले लेते हैं, अगर ना मिला तो फिर वहाँ जाके देख लेंगे, क्योंकि फिर कल जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन तो सारी शॉप्स वगैरह भी बंद होती हैं, कुछ भी नहीं खुला होता। तो फिर हमने ना, मुझे एक ये अच्छा लगा था, पहले मैंने सोचा ले लूँ, फिर नहीं लिया क्योंकि ये बहुत बड़ा था, तो पूरी दीवार ही कवर हो जानी थी इससे। अच्छा, ये एक केक पे लगाने के लिए लिया है, और दूसरा जो था ना वो मैंने नहीं लिया। अच्छा, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना डेकोरेशन की, आप डेकोर कर लो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही उन डेकोरेशन वालों को बुलाओ और सारा घर सजाओ। थोड़ा बहुत भी कर लो ना, वो भी अच्छा लगता है, सिंपल सा भी। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। अभी ये सुबह 5 बजे का टाइम है, अभी हम लोग निकले, पूरी रात नहीं सोए। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। बारिश अभी हल्की हल्की सी बारिश थी, इतनी तेज़ नहीं थी। तो इस मौसम में हस्बैंड कह रहे थे कि अभी निकल जाते हैं, ऐसा मौसम है कि आराम से हम लोग घर पहुंचेंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं निकलेगी क्योंकि बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है। तो फिर हम लोग घर से जल्दी निकल गए थे। रास्ते में इतना अच्छा मौसम था, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहरिया टाउन ना सारा भरा हुआ है ग्रीनरी से। तो फिर हम लोग रास्ते में रुके थे मियाँ जी पर, वहाँ पे हमने नाश्ता किया। अच्छा, हमें इतना टाइम लगा, इतना ज़्यादा टाइम लगा। एक तो ये था, बारिश थी, उस वजह से भी हम लोग स्लो जा रहे थे, और दूसरा रास्ते में 2 दफ़ा हमारा बाइक ही पंचर हो गया था, तो उस वजह से भी फिर हमने अच्छा यहाँ पे मियाँ जी पे नाश्ता किया। नाश्ते में हमने चने लिए थे, साथ में नान वगैरह ले लिए थे, और उसके बाद चाय। चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर तो मैं नहीं रह सकती। फिर हम लोग घर पहुँचे, घर में जो काम करने वाले थे वो किए, कुछ चीज़ें ज़रूरत थी वो लेने बाज़ार गए। अच्छा, वो वाला व्लॉग मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। गाँव पे पहुँचे तो यहाँ पे ना गर्मी थी, यहाँ पे मौसम अच्छा था, लेकिन गांव में गर्मी थी। फिर ये सारी लड़कियां कज़न्स वगैरह आई हुई थी, मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो दिखाओ, मैं आप लोगों की भी दिखाती हूँ और मैं खुद भी लगवाती हूँ। तो यहाँ पे सब बस वो ही लगा रहे हैं। मेरी छोटी कज़न है, वो मेहंदी लगाती है, तो वही लगा रही थी सबको। अच्छा, उसके बाद मैं फिर सो गई थी, क्योंकि रात में नहीं सोई थी, फिर पूरा दिन भी काम करती रही आगे पीछे। तो फिर मैं सो गई, और उसके बाद अभी रात का टाइम है, मैंने मेहंदी लगवाई। अब जी ये दिन जो है ये है फ्राइडे का दिन। तो अभी घर की सफाइयाँ चल रही हैं, और सफाई करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, चेयर्स वगैरह लेकर आएंगे हस्बैंड, तो फिर वो सारी सेट करनी है। और फंक्शन जो है हमारा शाम का है, तो बस अभी सफाई वगैरह करेंगे, फिर खाना बनाना है, खाना है, तो बस इसी में ना सारा टाइम हमारा गुजर जाएगा। अच्छा, ये जो हमने बीच में पौधों की जगह बनाई थी ना, ये इतनी प्यारी लग रही है। अभी खैर फूल वगैरह तो नहीं लगे हुए, लेकिन अच्छी लग रही है। फिर खाना खाया, सफाई हो गई थी, तो यहाँ पे मिठाई और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आ गई थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, उस टाइम पे मैंने मिठाई खाई नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं ये देख रही हूँ मिठाई को, मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। उस टाइम पे ये सीन था कि कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, सिवाय सौंफ के थोड़ी सी मैंने ली थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये सौंफ भी मंगवाई है, साथ में निम्को आई है, नमक पारे आए हैं, और इसके अलावा मिठाई है और केक आए हैं।
तो ये सारी कुछ पैक हुई हुई हैं, कुछ ले आए हैं और अभी कुछ लेकर आनी है। अच्छा, उसके बाद ना जो घर में चेयर वगैरह रखनी थी वो सारी भी आ गई हैं, अभी इनको सेट करना है और घर में थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो दीवार पर करनी थी यहाँ पे ये हो रही है। अच्छा, मेरी जब शादी हुई थी ना उसके बाद हमारे घर में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं हुआ। शादी के बाद ये पहला फंक्शन है और बहुत हल्ला गुल्ला है घर में और बहुत खुशी भी हो रही है, काफ़ी टाइम बाद कोई फंक्शन आया है घर में। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, इसमें सारी कज़न्स इकट्ठी होती हैं एक जगह। हम लोग कल से ही सारे कज़न्स वगैरह भी आई हुई हैं, रात को भी सब आई थी। जो रात नहीं रुक सकती थी वो रात में ही चली गई थी वापस, मेहंदी वगैरह लगवाई, बैठी रहे। और फिर जो रात रुक सकती थी वो रुक गई थी और हमने बहुत इन्जॉय किया रात को भी। और फिर सुबह भी सब ने मिलकर ये जितने भी काम थे किए, तो सबको बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे फिर ये डेकोरेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, फिर सब अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद केक वगैरह मंगवाया हम लोगों ने और सारी डेकोरेशन की, फिर फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर सब ने गिफ्ट्स वगैरह दिए, मैंने भी गिफ्ट दिया। मैंने रिंग बनवाई थी कज़न के लिए, तो मैंने वो रिंग पहनाई और बाकी भी उसकी फ्रेंड्स कज़न जिसने जो भी देना था दिया। बाकी अब सबकी प्राइवेसी होती है, मैंने खुद अपना सिर्फ व्लॉग बनाया है। अच्छा, यहाँ पे चाय वगैरह का जो सामान था, समोसे भी आए थे, तो वो सारा कुछ चाय वगैरह मेहमानों को दी, वो तो चले गए। फिर घर में सबको दी। उसके बाद सारी कज़न्स इकट्ठी थी तो वीडियोस वगैरह बन रही थी। और सब यहाँ पे जब भी कज़न्स इकट्ठी होती हैं उनका यही काम होता है, किसी ने सहेली की मंगनी, किसी ने कज़न की मंगनी, तो किसी ने क्या लिखा। मैंने भी नंद की मंगनी लिखा था। अच्छा, ये बात पक्की वाले ये जो स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं ये हमने खुद घर पर बनाए थे। मेरी कज़न है ये, उसने बनाए थे और ये हमने मिठाई के ऊपर लगाए थे। उसके बाद सब लोग चले गए रात को और अभी खाने का टाइम है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। चावल पड़े हुए थे, हम सिर्फ घर वाले ही थे अभी, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। फंक्शन सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। बस अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करें। आप लोग भी लाजमी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छे करें और अल्लाह पाक मेरी कज़न का भी नसीब बहुत 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 अच्छा करे। वो जितनी खुद अच्छी है अल्लाह पाक उससे ज़्यादा उसका नसीब अच्छा करें, आमीन सो आमीन। और यहाँ पे ना फिर ये वाला मैंने ड्रेस पहना था आज ग्रीन कलर का, आपको पता है ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने ये पहना था। पहले तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, फिर अभी मैं चेंज करने लगी थी तो मैंने कहा मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी दिखा दूँ। कमरे का हाल बहुत बुरा हुआ है। यही भी मैंने कज़न को रेडी किया था, मैंने खुद ही रेडी किया था। और उसके बाद फिर आपको पता है घर में फंक्शन हो तो गंद बनता ही है, तो अभी तक कमरा मैंने फिर साफ़ नहीं किया, अब सुबह ही करूँगी, बहुत देर हो गई है। अभी हम लोग सोने लगे हैं तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये बहुत बहुत प्यारा ड्रेस है मेरा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ रिवाज है कि गांव में ना पूरे गांव में मिठाई वगैरह तकसीम करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेकर, सारे शॉपर्स में डालनी है, तो ये अभी सबके घरों में देंगे थोड़ी थोड़ी सी मिठाई, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा है। तो नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था, कज़न जो साथ जाएंगी उन्होंने नहीं किया, तो अभी बस हम लोग घर से निकल रहे हैं देने के लिए। सबके घरों में जाएंगे, मोहल्ले में जितने घर हैं, मतलब पूरे गांव में ही तकसीम करनी है। सबके घरों में गए, हमने मिठाई दी। और ये घर आपको याद होगा, इसका मैंने आपको हाउस टूर भी दिया है। तो अभी मेरे कज़न का घर है, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, इनको मिठाई देनी है। और बस किसी के घर बैठे नहीं थे, थोड़ा बहुत ही कहीं बैठे हों तो, नहीं तो हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी दें, गर्मी बहुत थी। फिर हम घर वापस है, अभी शाम का टाइम है, मैंने चेंज वगैरह किया और ये वाला सूट मैंने पहना है। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊंगी पहले, लेकिन मैं नहीं दिखा सकी। ये मेरा इतना प्यारा सूट है, ये स्टिच बहुत प्यारा हुआ है, तो इसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी है, वो फिर कभी मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, मैंने ना अपने घर साथ लेके जाना था चूल्हा एक, आपको पता है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मैंने नहीं लिया था। तो मैंने कहा मैं यहाँ आऊँगी, जब गाँव जाऊँगी तो वहाँ से ले लूँगी। अभी हम लोग अटक आए हैं, तो यहाँ पे मुझे एक चूल्हा चाहिए और उसके अलावा मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन कोई नहीं है, शादी की भी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं वो लूँगी। और यहाँ पे हम लोग चूल्हे देख रहे थे, मैंने पहले सोचा एक लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं एक पे गुजारा नहीं है, दो ही लूँगी। और मुझे अच्छे लग रहे थे, इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और फिर हमने वॉशिंग मशीन देखी और मैंने एक वॉशिंग मशीन भी ली। साथ साथ इंशाल्लाह घर सेट करेंगे, साथ साथ चीज़ें लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ें, मैंने कहा मैं ये ले लूँ।
कपड़े धोना भी रोज़ के मुझे धोने पड़ते हैं, फिर बेडशीट्स हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हाथ में धोना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा मैं फिर ना मशीन ले लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं मैंने कौन सा चूल्हा लिया, कौन सी वॉशिंग मशीन ली, क्योंकि आज के व्लॉग में वो मैं आपको नहीं दिखा रही। तो यहाँ पे फिर हम लोग घर वापस आए। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी हम लोग दिन का खाना खा रहे हैं। तो चने बनाए थे, साथ में रात का गोश्त पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो है, साथ सलाद वगैरह काट लिया है, और रोटियां बाहर से मंगवा ली थी। तो आज हमने अभी वापस भी चले जाना है। मैंने कहा मैं आपके साथ भी जितना व्लॉग बनता है आज का बना के शेयर करूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरे गांव के व्लॉग पसंद आते थे। तो उसके बाद फिर गंदम साफ़ करनी थी, आटा ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गंदम साफ़ कर रहे हैं। मेरी मेहंदी जो मैंने लगाई थी, इतना कोई गंदा कलर आया, मैंने फिंगर्स पे लगाई नहीं है, कोई अच्छी लगी नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा फिंगर्स पे रहने दो, ना ही लगाओ। और दूसरा कलर इसका इतना अजीब सा पर्पल सा कलर आया है, अब पता नहीं ये कब उतरेगी। मेरा दिल तंग हो रहा है। मैंने कहा सोच रही हूँ घर जाके ना मैं हाथों पे ब्लीच वगैरह लगा लूँ ताकि ये रिमूव हो जाए। फेस पे मैंने ब्लीच करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैंने अभी फंक्शन तक फिर भी मैंने ब्लीच नहीं लगाई फेस पर। जब से मैंने सुना है ना कि ब्लीच करने से फेस का कैंसर हो जाता है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इस तरह की, मुझे इतना डर लगता है। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी। पहले मैं कभी कभार लगा लेती थी जब कोई फंक्शन होता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करूँगी। मेरे फेस पे ना बाल हैं साइड्स पे ना, तो मैंने कहा उससे मैं ब्लीच से उन्हें कवर करती थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वैक्सिंग वगैरह करवा लूँगी फेस की, लेकिन ब्लीच नहीं करूँगी। तो फिर अब वैक्सिंग वगैरह भी नहीं करवाई और ब्लीच भी नहीं की, लेकिन हेयर कोई नहीं, मैंने कहा फिर करवा लेंगे, ब्लीच नहीं करूँगी अब। तो हाथों पे मैं सोच रही हूँ कर लूँ ताकि ये वाला मेहंदी का जो कलर है ना ये उतर जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। पर्पल सा कलर आ गया है और डिज़ाइन भी कोई इतना खास अच्छा नहीं लगा। दूसरे हाथ पे अच्छी थी डिज़ाइन। हेयर मैंने खुद ही उन्हें दिखाया था कि मुझे ये लगा दो, लेकिन लग के अच्छा नहीं लगा। लेकिन चले, फंक्शन गुजर गया, मज़ा आया फंक्शन में, एंजॉय कर लिया, बस यही काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद ना मीठी रोटियां यहाँ पे बन रही हैं, ऑर्डर आया हुआ था तो ये बनानी थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, गंदम साफ़ की, फिर यहाँ आके मीठी रोटियां बना रहे थे। अभी हमारे जाने में थोड़ा टाइम था, तो फिर मैंने कहा चलो मामी की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग अभी वो बना रहे हैं। अच्छा, मीठी रोटियों को ऑर्डर करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही इनकी तैयारियाँ चल रही थी। फिर हमें कमरे में आ गई और कमरा अपना सारा सेट किया, अपने हाथों से अपने कमरे को साफ़ किया, सारी डस्टिंग वगैरह की। और अभी मैं अपने इस प्यारे से कमरे को छोड़कर जा रही हूँ। और बस मजबूरी होती हैं, नहीं तो मुझे मेरा कमरा इतना पसंद था, इतना पसंद है अभी भी, लेकिन मजबूरी होती है इंसान को, कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे। अभी हम लोग घर से निकलने लगे हैं और फिर इंशाल्लाह जल्दी आएंगे वापस। तो फिर हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में रुके, क्योंकि मुझे एक लंगरी चाहिए थी। सेल बटा भी कहते हैं, लंगरी भी कहते हैं, हम लोग लंगरी कहते हैं। तो मुझे वो चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी। और मैंने रास्ते में ये देखी टेक्सला में ना, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। और मिट्टी के बर्तन भी थे इनके पास, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी मैंने कहा मैं वो लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी, और इसके अलावा मार्बल वाली भी अच्छी थी, लेकिन ब्लैक वाली जो थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, और मार्बल में जो थी वो 600 में। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी लूँ। तो फिर हमने एक फ़ाइनल की, वो ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके फिर हस्बैंड काम पर चले गए, क्योंकि उनका टाइम हुआ था तो वो चले गए। मैं घर में थी, तो घर में भी पकाने का सीन जो था वो मैंने भी सारे घर की सफाइयाँ वगैरह की हैं। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी, मैंने फिर से कबाब जी ऑर्डर कर लिया अपने लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने ये फिर वो ब्लैक वाली ही ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने कहा मैं ये ही लूँगी। वो मुझे कह रहे थे कि आप इसके अंदर ना प्याज लीजिएगा, तो आप एक दफ़ा प्याज अच्छे से इसके अंदर कूट लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश करके यूज़ करना। तो अभी फिर मैं देखती हूँ प्याज इसके अंदर। मेरे पास एक प्याज पड़ा हुआ था, आधा मैंने जाते हुए ना काटा था, तो वो आधा पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं वो ही प्याज लेके फिर, क्योंकि उस प्याज को फेंक देना है, तो कह रहे थे कि इसके ऊपर ना तेज़ाब से फिनिशिंग वगैरह करते हैं शायद, इस वजह से। तो कह रहे थे कि प्याज से ना उसका असर सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने प्याज लिया है, तो अभी इसके अंदर कूटते हैं और इसको रखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह
फिर खाना बनाऊंगी तो चीज़ें उसमें ये यूज़ करूँगी। अच्छा, फिर साथ ही मैंने ऊपर यहाँ पे टिक्के रख दिए थे बनाने के लिए, और इसके अंदर मैंने पानी डाला है, टिक्के डाले हैं, एक प्याज डाला है, नमक, हल्दी, मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल के रख दी हैं ताकि ये गल जाए। और मौसम इतना अच्छा हुआ है, जिस टाइम से हम लोग आए ना हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई हुई है, मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का हुआ है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ऐसा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल का व्लॉग यहीं से फिर से स्टार्ट करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।